हेलो एवरीवन, वेलकम टू परिवर्तन क्लासेस। मेरा नाम है धर्मवीर शाह। आज हम इस वीडियो में सॉल्व करने वाले हैं क्लास 10 एक्सरसाइज 3.6 के सभी क्वेश्चंस को। इस वीडियो से हमारा टारगेट रहेगा कि एक्सरसाइज 3.6 के सभी क्वेश्चंस को डिटेल में समझते हुए हम सॉल्व करें। वीडियो शुरू करने से पहले ए शॉर्ट इंट्रोडक्शन अबाउट मी। मेरा नाम है धर्मवीर शाह। मैंने क्लास 10 सीबीएसई बोर्ड में 10 CGPA स्कोर अचीव किया है। उसके बाद क्लास 12 सीबीएसई बोर्ड में 81% मार्क्स। जेई मेंस में मैंने स्कोर किया है 200 मार्क्स आउट ऑफ 360 विच इज़ 99.17 परसेंटाइल। उसके बाद मैंने 4 ईयर का ग्रेजुएशन किया है एनआईटी कुरुक्षेत्र से। अब मैं 10th और 12th के स्टूडेंट्स के लिए एनसीईआरटी के वीडियो सॉल्यूशंस बनाता हूँ। एक्सरसाइज 3.6 के फर्स्ट क्वेश्चन में हमें सोल्व करना है इन इक्वेशंस को बाय रेड्यूसिंग देम टू ए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। सबसे पहले इनका लीनियर इक्वेशन बनाना है, फिर से सोल्व करना है, ठीक है, यानी एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी है। तो फर्स्ट क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट में 1/2x प्लस 1/3y इज इक्वल टू 2 है, यह पहली इक्वेशन। और दूसरी इक्वेशन है 1/3x प्लस 1/2y इज इक्वल टू 13/6, ठीक है। तो हम मान लेते हैं लेट 1/x इज इक्वल टू u और 1/y इज इक्वल टू v। तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा, फिर इक्वेशन नंबर 1 बन जाएगा u/2 प्लस v/3 प्लस v/3 इज इक्वल टू 2। और दूसरी इक्वेशन बन जाएगी u/3 प्लस v/2 इज इक्वल टू 13/6, ठीक है। दोनों इक्वेशन आ चुकी है। तो दोनों इक्वेशन को सोल्व करने के लिए हमें किसी एक को एलिमिनेट करना पड़ेगा। तो एलिमिनेट करने के लिए हम इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और इस इक्वेशन को हम 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो आएगा यहाँ पे u प्लस 2v/3 इज इक्वल टू 4 और दूसरी इक्वेशन आ जाएगी u प्लस 3v/2 इज इक्वल टू 13/2। माइनस 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 साइन चेंज, ये कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे आएगा 2v/3 माइनस 3v/2, 2v/3 माइनस 3v/2 इज इक्वल टू 4 माइनस 13/2। लेफ्ट हैंड साइड पे एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे आएगा 6, यहाँ पे आएगा 4v माइनस 9v और राइट हैंड साइड पे आएगा 8 माइनस 13/2। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा हमारा 4v माइनस 9v इज इक्वल टू 3/2 और 6/2 टाइम्स ऑफ -5, ठीक है। इधर -15 आएगा तो यहाँ पे आएगा -5v इज इक्वल टू -15। तो इससे v कितना निकल के आया, v निकल के आया 3। v हमारा 3 निकल के आया। अब हम u निकाल लेंगे इसमें पुट करके, ठीक है। तो u प्लस 2v/3 होता है 4, तो u प्लस 2 इंटू 3/3 इज इक्वल टू 4, 3 से 3 कैंसिल, तो u हमारा आ जाएगा 4 माइनस 2, यानी u हमारा आ गया 2। तो हमने v भी निकाल लिया और हमने u भी निकाल लिया। अब क्या करेंगे, u जो है, u जो कि 2 निकल के आ रहा है वो है 1/x, तो x हमारा आ गया 1/2। सिमिलरली जो v है वो 3 है और v जो 3 है और v कितना है 1/y, तो इससे हमारा y निकल के आ जाएगा 1/3। तो x निकल के आया 1/2 और y निकल के आया 1/3, ठीक है। अब इसके क्वेश्चन नंबर 2 में सेकंड पार्ट में जो इक्वेशन है वो है 2/√x प्लस 3/√y इज इक्वल टू 2 और दूसरी इक्वेशन है 4/√x माइनस 9/√y इज इक्वल टू -1। अब इसको ऐसे तो सॉल्व करना काफ़ी टफ है, पर अगर हम इसे 1/√x को अगर हम u मान ले और 1/√y को अगर हम v मान ले तो ये लीनियर इक्वेशन बन सकता है। लीनियर इक्वेशन कैसा बनेगा, 2u प्लस 3v इज इक्वल टू 2 और ये दूसरी लीनियर इक्वेशन कैसे बनेगी, 4u माइनस 9v इज इक्वल टू -1, ठीक है। अब जो है हम फर्स्ट इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और एलिमिनेशन मेथड का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे आएगा 3 to the 6, यहाँ पे आएगा 6u
प्लस 9v इज इक्वल टू 6, और दूसरे क्वेश्चन में आएगा 4u माइनस 9v इज इक्वल टू -1। तो ये तो कैंसिल हो जाएगा, 6 और 4 10u इज इक्वल टू 5। तो u कितना आ गया, u आ गया 1/2। u अगर 1/2 आया है तो हमारा v कितना निकल के आया, इसमें पुट करके देख लेते हैं। 2u प्लस 3v इज इक्वल टू 2 है, तो u 2 इंटू 1/2 प्लस 3v इज इक्वल टू 2, ये तो कैंसिल हो जाएगा। तो 3v इज इक्वल टू 1, v इज इक्वल टू 1/3। तो u हमारा निकल के आया है 1/2 और v हमारा निकल के आया है 1/3। u क्या है, u है 1/√x और u है हाफ। तो इससे हमारा निकल के आ रहा है √x इज इक्वल टू 2, यानी कि दोनों साइड स्क्वायर कर देंगे तो यानी x इज इक्वल टू 4। सिमिलरली इधर v है 1/√y जो कि बराबर है 1/3 के, यानी कि √y इज इक्वल टू 3। दोनों साइड स्क्वायर करेंगे तो आएगा y इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर 9। तो x हमारा आया 4 और y हमारा आया 9। थर्ड पार्ट में इक्वेशन है 4/x प्लस 3y इज इक्वल टू 14, और दूसरी इक्वेशन है 3/x माइनस 4y इज इक्वल टू 23। ठीक है, तो हम 1/x को मान लेते हैं u और y को मान लेते हैं v। ठीक है, तो इक्वेशन बनेगी 4u प्लस 3y इज इक्वल टू 14 और 3u माइनस 4v इज इक्वल टू 23। ठीक है, दोनों इक्वेशन हमारी आ चुकी है। अब जो है इस इक्वेशन को 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और इस इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं ताकि हमारा v कैंसिल हो जाए दोनों को ऐड करने पे। ठीक है, तो क्या बनेगा इक्वेशन, 16u प्लस 12v इज इक्वल टू 9 इज इक्वल टू 4 4 16 56, और यहाँ पे बनेगा 9u माइनस 12v इज इक्वल टू 69। ठीक है, दोनों को ऐड करेंगे तो 25u इज इक्वल टू 125। तो u यहाँ से कितना निकल के आया, u निकल के आ गया 125 डिवाइडेड बाय 25 यानी कि 5। तो हमारा u निकल के आया 5। अब इस u की वैल्यू को हम इन दोनों में से किसी इक्वेशन में पुट कर देंगे। u की वैल्यू को इस इक्वेशन में पुट कर देते हैं तो हमारा आएगा 3 इंटू 5 माइनस 4v इज इक्वल टू 23। तो हमारा आएगा माइनस का 4v इज इक्वल टू 23 माइनस का 15। तो इससे हमारा u निकल के आया हमारा 8 बाय माइनस का 4 यानी कि माइनस का 2। v हमारा निकल के आया है माइनस का 2, यानी कि u क्या था, u था हमारा 1/x जो कि बराबर है 5 के। तो इससे x हमारा निकल के आता है 1/5। ठीक है, ये x ऊपर चला जाएगा 5 नीचे चला जाएगा। v हमारा क्या है y, ठीक है, जो कि बराबर है -2 से। इसका मतलब y हमारा आया है -2। तो हमने x और y की वैल्यू निकाल ली है। ठीक है, अब करते हैं फोर्थ पार्ट में दिया हुआ है 5। अब पहली इक्वेशन दी हुई है 5/1 में x - 1 प्लस दूसरी इक्वेशन दी है 1/y - 2 इज इक्वल टू 2, और दूसरी इक्वेशन है 6/x - 1 माइनस 3/y - 2 इज इक्वल टू 1। तो हम क्या करते हैं, 1/x - 1 को मान लेते हैं u और 1/y - 2 को मान लेते हैं v। तो इससे हमारा आएगा 5u प्लस 1v इज इक्वल टू 2, और दूसरी इक्वेशन आएगी 6u माइनस 3v इज इक्वल टू 1। इस इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्यों, ताकि इधर 3v है इधर भी 3v बन जाए और प्लस माइनस दोनों कैंसिल हो जाए। तो यहाँ पे आएगा 15u प्लस 3v इज इक्वल टू 6, और दूसरी इक्वेशन है 6u माइनस 3v इज इक्वल टू 1। ये कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे आएगा 21u इज इक्वल टू 7। तो u की वैल्यू निकल के आई 7/21 यानी कि 1/3। सिमिलरली अब u की वैल्यू को हम यहाँ पुट कर देते हैं इस इक्वेशन में, तो यहाँ पे आएगा 6 इंटू 1/3 माइनस 6 इंटू 1/3 माइनस 3 इंटू 1/3 इक्वल टू 1।
तो यहाँ पे आएगा 2, ये 2 उधर चला जाएगा, तो यहाँ पे आएगा 3 इंटू 3 इंटू में v, 3v एज इट इज़ है, 3 इंटू में v, तो यहाँ पे आएगा माइनस का 3v इज इक्वल टू 1 माइनस 2, यानी कि माइनस का 3v इज इक्वल टू -1। तो v हमारा कितना निकल के है, v निकल के है 1/3, u भी 1/3, v भी 1/3। ठीक है, तो u जो था वो था 1/x-1, जो कि बराबर है 1/3 को। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 इज इक्वल टू x-1, तो इससे x की वैल्यू निकल के आई 3 + 1 यानी कि 4, माइनस का 1 इधर आके प्लस का 1 बनेगा तो 4 बनेगा। सिमिलरली v जो कि 1/y-2 है वो बराबर है 1/3 के, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो बनेगा 3 इज इक्वल टू y-2, तो 2 को इधर ले आएंगे तो 3 to 5 इज इक्वल टू y आएगा। तो x की वैल्यू है 4 और y की वैल्यू है 5। फिफ्थ पार्ट में दोनों इक्वेशन लिख लेते हैं। 7x - 2y डिवाइडेड बाय xy इज इक्वल टू 5, और दूसरी इक्वेशन है 8x + 7y डिवाइडेड बाय xy इज इक्वल टू 15। अब हम क्या करते हैं, इसको अलग अलग कर लेते हैं। तो यहाँ पे 7x डिवाइडेड बाय xy आएगा, -2y डिवाइडेड बाय xy आएगा इज इक्वल टू 5। तो यहाँ पे करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 7/y -2/में x, क्यों, y से y कैंसिल हो जाएगा, y से y कैंसिल, x से x कैंसिल, इज इक्वल टू 5। सिमिलरली इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे आएगा 8x डिवाइडेड बाय xy + 7y डिवाइडेड बाय xy इज इक्वल टू 15। तो यहाँ पे आ जाएगा 8/में y + 7/में x इज इक्वल टू 15। अब जो है इसे लीनियर इक्वेशन बनाने के लिए हमें 1/y को u मानना पड़ेगा और 1/x को जो है हमें v मानना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो इक्वेशन बनेगी वो बनेगी 7u - 2v, 7u - 2v इज इक्वल टू 5, और ये वाली इक्वेशन बनेगी 8u + 7v इज इक्वल टू 15। इस बार हमने u माना है 1/y को। ठीक है, ये दोनों इक्वेशन बनी। अब इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हमें जो है एलिमिनेशन मेथड का यूज़ करेंगे। तो इस पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर देते हैं 2 से, और इस पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर देते हैं 7 से, ताकि ये जो 14 बने कैंसिल आउट हो जाए। तो इक्वेशन जो है, इक्वेशन हमारा बनेगा 49u - 14v इज इक्वल टू 35, और दूसरी इक्वेशन बनेगी 16u + 14v इज इक्वल टू 30। ये तो कैंसिल हो गया, इस साइड आ गया 65 और इस साइड कितना आएगा 5, 65 u इज इक्वल टू 65, तो u कितना आ गया, u आ गया 1। ठीक है, u 1 आया, इसमें पुट कर देते हैं। ठीक है, तो 8 × 1 + 7v इज इक्वल टू 15, तो 7v इज इक्वल टू 15 - 8, तो 7v आ गया हमारा 7, तो v भी आ गया 1, u भी 1, v भी 1। ठीक है, तो फिर u जो है, u है 1/y, तो इज इक्वल टू 1, तो इससे y निकल के आता है 1 क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे। v है हमारा 1/x जो कि है 1, तो x हमारा आ गया 1 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने से। ठीक है, x1 y1 दोनों आ चुके हैं। सिक्स्थ पार्ट में इक्वेशन है 6x + 3y इज इक्वल टू 6xy, और दूसरी इक्वेशन है 2x + 4y इज इक्वल टू 5xy। ठीक है, xy को नीचे ले आते हैं, तो यहाँ पे बनेगा 6x में xy + 3y में xy इज इक्वल टू 6। यहाँ पे बनेगा 2x डिवाइडेड बाय में xy + 4y डिवाइडेड बाय xy इज इक्वल टू 5। तो यहाँ पे आ जाएगा 6y + 3x इज इक्वल टू 6, और यहाँ पे आएगा 2y + 4x इज इक्वल टू 5। यहाँ पे इसको पहले लीनियर इक्वेशन बनाते हैं। लीनियर इक्वेशन बनाने के लिए 1/y को मान लेते हैं हम u, और 1/x को मान लेते हैं हम v। तो यहाँ पे बनेगा 6u
प्लस 3v इज इक्वल टू 6 और यहाँ पे बनेगा 2u प्लस 4v इज इक्वल टू 5। ठीक है, अब इसमें जो है सेकंड वाली इक्वेशन को हम मल्टीप्लाई करते हैं 3 से, ताकि 6u बन जाए, 6u से 6u कैंसिल हो जाए, 6u प्लस 3v इज इक्वल टू 6 और यहाँ पे बनेगा 6u प्लस 4 से 12v इज इक्वल टू 5 से 15। लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों में मल्टीप्लाई करना होता है। 5 से 15 माइनस 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 साइन चेंज, ये कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे बनेगा माइनस का 9v इज इक्वल टू माइनस का 9, तो v निकल के आया हमारा 1। ठीक है, v 1 निकल के इसमें पुट कर देते हैं, तो 2u प्लस 4 इंटू में 1 इज इक्वल टू 5, तो 2u इज इक्वल टू 5 माइनस 4, तो u निकल के आया है 1/2। u भी निकल गया, v भी निकल गया। अब u और v निकल चुका है तो हम x और y निकालेंगे, तो 1/y जो कि हमारा u था वो बराबर है जो कि u है वो बराबर है 1/2 के। तो इससे यानी कि 1/y इज इक्वल टू 1/2, क्रॉस मल्टीप्लाई करने में 2 इज इक्वल टू y, तो y की वैल्यू आ गई 2। सिमिलरली जो v है वो 1 निकल के आया है और वो बराबर है 1/x के, तो इससे जो हमारा x निकल के आ रहा है 1, तो यानी x1 y2। ठीक है, अब हम करते हैं सेवन्थ पार्ट। सेवन्थ पार्ट में 10 डिवाइडेड बाय में x प्लस वाई प्लस 2 डिवाइडेड बाय में x माइनस वाई इज इक्वल टू 4, यह है पहली इक्वेशन। दूसरी इक्वेशन है 15 डिवाइडेड बाय में x प्लस वाई माइनस 5 डिवाइडेड बाय में x माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस का 2। तो 1/x प्लस वाई को हम मान लेते हैं u और 1/x माइनस वाई को हम मान लेते हैं v। तो यहाँ पर हमारा आएगा 10u प्लस 2v इज इक्वल टू 4 और यहाँ पे हमारा आएगा 15u माइनस 5v इज इक्वल टू माइनस का 2। इस इक्वेशन को हम मल्टीप्लाई कर देते हैं 2 से और इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर देते हैं 5 से, तो यहाँ पे हमारा निकल के आएगा 50u प्लस 10v इज इक्वल टू 20 और यहाँ पे आ जाएगा 30u माइनस 10v इज इक्वल टू माइनस का 4। 80u इज इक्वल टू 16, u इज इक्वल टू 16/80 यानी कि 1/5। u निकल गया तो v निकाल लेते हैं, इसमें पुट कर देते हैं 15 इंटू में 1/5 माइनस 5v इज इक्वल टू माइनस का 2, यहाँ पे आ जाएगा 3, वो उधर माइनस का 5v इज इक्वल टू माइनस का 2 माइनस का 3, तो यहाँ पे आएगा माइनस का 5v इज इक्वल टू माइनस का 5। तो v कितना निकल के आया, v निकल के आया 1, v भी निकल गया और हमारा u भी निकल गया। अब 1/x प्लस वाई है u, 1/x प्लस वाई है u जो कि बराबर है 1/5 के, यानी कि x प्लस वाई हमारा निकल के आया है 5। सिमिलरली 1/x माइनस वाई बराबर है v के जो कि है 1। ठीक है, तो इसका मतलब x माइनस वाई हमारा निकल के आ रहा है 1। अगेन ये लीनियर इक्वेशन बनी, इसे फिर से एलिमिनेशन मेथड लगा के सोल्व करेंगे, तो बनेगा x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 और x माइनस वाई इज इक्वल टू 1। तो ऐड कर देंगे तो यहाँ पे बनेगा 2x इज इक्वल टू 6, तो x की वैल्यू निकल के आई हमारे 3, x की वैल्यू 3 इसमें पुट कर देंगे तो 3 माइनस वाई इज इक्वल टू 1, तो इससे निकल के आ रहा है 3 माइनस 1 इज इक्वल टू वाई, तो 2 इज इक्वल टू वाई, y की वैल्यू 2, x की वैल्यू 3। एट्थ पार्ट में क्वेश्चन है 1 में 3x प्लस वाई प्लस 1 में 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 3/4, ये है पहली इक्वेशन। दूसरी इक्वेशन क्या है, दूसरी इक्वेशन है 1 में 2 इंटू में 3x प्लस वाई प्लस 1 में 2 इंटू में 3x माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस का 1/8। ठीक है, तो हम सॉल्व करते हैं। इसमें हम क्या करते हैं, 1 में 3x प्लस वाई को मान लेते हैं u और 1 में 3x माइनस वाई को मान लेते हैं v। तो यहाँ पर आएगा तो इक्वेशन बनेगा u प्लस v इज इक्वल टू 3/4
और दूसरी इक्वेशन बनेगी u/2 प्लस v/2 इज इक्वल टू माइनस का 1/8। यहाँ पर माइनस है, इस इक्वेशन में इस जगह पर माइनस है, यहाँ पर माइनस है, माइनस। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ पे आएगा u माइनस वी इज इक्वल टू माइनस 1/4। ये इक्वेशन 2 है, ये इक्वेशन 1 है। एलिमिनेशन मेथड का यूज़ करते हैं, दोनों को ऐड कर देते हैं। तो यहाँ पे बनेगा u प्लस वी इज इक्वल टू 3/4 और यहाँ पे बनेगा u माइनस वी इज इक्वल टू माइनस 1/4। ठीक है, दोनों को ऐड करेंगे तो v से v कैंसिल, 2u इज इक्वल टू 3/4 माइनस 1/4। तो 2u हमारा कितना आ जाएगा, 2u आ जाएगा 3 माइनस 1/4 यानी कि 2/4 यानी कि 1/2। तो u हमारा निकल के आएगा 1/4, u 1/4 यहाँ पुट कर देते हैं। 1/4 माइनस v इज इक्वल टू माइनस का 1/4। तो 1/4 प्लस 1/4 इज इक्वल टू v यानी कि 1/2 इज इक्वल टू v। u v हमारा दोनों आ चुका है। तो u हमने किसे माना था, हमने माना था u बराबर है 1/3x प्लस y के, जो कि बराबर है 1/4 के, यानी कि 3x प्लस y बराबर है 4 के। ये इक्वेशन बनी। और यहाँ पे 1/3x माइनस y ये बराबर है v के, तो वो और v बराबर है 1/2 के। तो यहाँ पे आएगा 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 2 क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे। इन दोनों इक्वेशन में भी एलिमिनेशन मेथड का यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे आएगा 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 4 और यहाँ है 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 2। ऐड करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे आएगा 6x इज इक्वल टू 6। तो x निकल के आया 1। x 1 आते हैं, यहाँ पुट कर देते हैं। तो 3 इंटू में 1 माइनस का y इज इक्वल टू 2। तो 3 माइनस 2 इज इक्वल टू y, तो 1 इज इक्वल टू y। तो y हमारा 1 आ गया, x भी 1 और y भी 1। एक पार्ट हमारा हो चुका है। अब क्वेश्चन नंबर 2 एक्सरसाइज 3.6 के क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करते हैं। इसमें सबसे पहले हमें इस प्रॉब्लम से इक्वेशंस बनानी है और उसको सॉल्व करना है। तो सबसे पहले रितु कैन ड्रॉ डाउनस्ट्रीम। नदी में डाउनस्ट्रीम जाने में 20 किलोमीटर जाने में 2 घंटे लगते हैं और अपस्ट्रीम में 4 किलोमीटर जाने में 2 घंटे लगते हैं। उनका स्पीड निकालना है स्टिल वाटर में एंड स्पीड ऑफ करंट। हम मान लेते हैं स्पीड ऑफ रितु इन स्टिल वाटर इज इक्वल टू x किलोमीटर पर आवर और स्पीड ऑफ वाटर या स्पीड ऑफ करंट। ठीक है, हम मान लेते हैं स्पीड ऑफ करंट या वाटर वो मान लेते हैं y किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो अपस्ट्रीम में स्पीड कितनी हो जाएगी, अपस्ट्रीम में स्पीड हो जाती है x माइनस वाई और डाउनस्ट्रीम में स्पीड हो जाती है x प्लस वाई। क्योंकि अगर सेम डायरेक्शन में हम जा रहे हैं, मतलब जो डायरेक्शन वाटर की है उसी डायरेक्शन में मैं जा रहा हूँ तो मैं जल्दी पहुँचूँगा। ठीक है, दोनों की डायरेक्शन सेम है। ठीक है, तो डाउनस्ट्रीम में x प्लस वाई आता है कि दोनों की स्पीड ऐड हो गई और अपस्ट्रीम में दोनों की डायरेक्शन जो है अपोजिट है। अपस्ट्रीम में दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है तो उसकी स्पीड कुछ कम हो जाएगी चलने की या तैरने की। ठीक है, तो अपस्ट्रीम के लिए ये स्पीड है किलोमीटर पर आवर और डाउनस्ट्रीम के लिए ये स्पीड है किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो जो है 20 किलोमीटर चलने में 2 घंटा लगता है डाउनस्ट्रीम में, यानी कि डिस्टेंस अपॉन में स्पीड x प्लस वाई इज इक्वल टू टाइम। ठीक है, इज इक्वल टू टाइम। तो टाइम कितना लगा, 2 घंटे। और अगर अपस्ट्रीम की बात करें तो 4 किलोमीटर और स्पीड कितना है इसमें उतना चलने में कितना टाइम लगा, 2 घंटे। ठीक है, दोनों इक्वेशन आ चुकी है। ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है। इसको सोल्व करेंगे तो यहाँ पे 10 है तो यहाँ पे आ जाएगा x प्लस वाई इज इक्वल टू 10। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करके x प्लस वाई ऊपर ले गए और इक्वल टू 10 तो था ही। ये बन गई पहली इक्वेशन। और यहाँ पे कितना आया, यहाँ पे आया x माइनस वाई इज इक्वल टू 2। ठीक है, ये दूसरी इक्वेशन। दोनों को हम ऐड कर देते हैं तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 10 और x माइनस वाई इज इक्वल टू 2। दोनों को ऐड करेंगे तो कैंसिल, 2x इज इक्वल टू 12।
तो x कितना है, x आया हमारा 6, x हमारा आया 6। अब क्या करना है हमें, इस x की वैल्यू को यहाँ पुट कर दो, तो 6 + y = 10, तो y हमारा निकल के है 4। ठीक है, तो दोनों स्पीड हमने निकाल लिया। हमने जो है स्टिल वाटर में ऋतु की स्पीड निकाली 6 km/h। ठीक है, 6 km/h, और करंट की स्पीड निकाली 4 km/h। ये था फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट में 2 वुमेन और 5 मैन एक साथ काम को फिनिश करती है 4 दिन में, और 3 वुमेन और 6 मैन 3 दिन में काम को ख़त्म कर सकती है। हमें बताना है कि एक वुमेन कितने टाइम में काम को फिनिश कर सकती है और एक मैन कितने टाइम में काम को फिनिश कर सकती है। तो हम मान लेते हैं लेट द टाइम टेकन बाय वन वुमेन टू फिनिश द वर्क = x days। फिर लेट द टाइम टेकन बाय वन मैन टू फिनिश द वर्क = y days। ठीक है, तो अगर x डेज में एक वुमेन काम करती है, तो एक वुमेन का वन वुमेन 1 डे वर्क कितना होगा। एक वुमेन एक दिन में काम करेगी 1/x। ठीक है, तो x दिन में कितना काम करेगी, पूरा एक। ठीक है, एक दिन में कितना काम करेगी, 1/x। 1 डे वर्क कितना हो जाएगा, 1/x, क्योंकि x डेज में पूरा एक काम कर देती है, तो जो है एक दिन में जो है 1/x काम करेगी। सिमिलरली वन मैन 1 डे वर्क = 1/y। ठीक है, तो 2 वुमेन और 5 मैन, तो 2 वुमेन का 1 डे वर्क कितना होगा, 2/x, और 5 मैन का 1 डे वर्क होगा 5/y। ये फिनिश कर देते हैं काम को 4 दिन में, यानी एक दिन में कितना काम करेंगे दोनों मिलकर, 1/4। सिमिलरली अगर हम दूसरा देखें तो दूसरा केस देखें तो 3 वुमेन यानी कि 3/x प्लस 6 मैन यानी कि 6/y काम खत्म कर देते हैं 3 दिन में, यानी कि एक दिन में कितना काम खत्म होगा, 1/3। तो एक दिन में जो है एक वुमेन 1/x काम करते हैं, तो 2 वुमेन 2/x काम करेगी, 5 मैन 5/y काम करेंगे, और काम कितना कंप्लीट हो जाएगा, 1/4। ठीक है, तो दोनों इक्वेशन हमारी आ चुकी है। अब इसमें हम जो है मान लेंगे 1/x को हम मान लेंगे u, और 1/y को हम मान लेंगे v। तो हमारा जो इक्वेशन आएगा, वो आएगा 2u + 5v = 1/4, और यहाँ पे आएगा 3u + 6v = 1/3। अब जो है एलिमिनेशन मेथड से सोल्व करेंगे, तो इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं हम 2 से, और इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं हम 3 से। ठीक है, तो 2 और 3 से मल्टीप्लाई करने के बाद हमारी इक्वेशन बनेगी, वो होगी 6u + 15v = 3/4, और दूसरी इक्वेशन होगी 6u + 12v = 2/3। ठीक है, अब हम साइन चेंज कर लेते हैं, माइनस माइनस माइनस, तो 6 से 6 कैंसिल, और यहाँ पे आएगा 3v = 3/4 - 2/3, यानी कि 3v = यहाँ पे 12 आ जाएगा, यहाँ पे 9 - 8। ठीक है, तो v कितना आ जाएगा, v आ जाएगा 1/3 × 12 यानी 36। v की वैल्यू आ गई 1/36। तो फिर u कितना आएगा, u के लिए 3u + 6v = 1/3 था, तो 3u + 6 × 1/36 = 1/3। तो 36 और 6 ये कैंसिल आउट होगा, तो यहाँ पर आएगा 6, तो आया 3u = 1/3 - 1/6, यानी कि 3u = 1/6। तो u कितना आ गया, u आ गया 1/18। तो v हमारा यानी मैन, ठीक है, v हमारा आया है 1/36, और v जो है v किसके बराबर है, v बराबर है 1/y के, जो कि बराबर है 1/36 के। तो y की वैल्यू आ गई है 36, यानी कि जो एक आदमी है, मैन जो है 36 डेज में काम को ख़त्म कर सकता है। u है 1/x के बराबर, जो है 1/18, यानी कि जो x है वो निकल के हमारा 18,
यानी कि एक वुमेन जो है 18 डेज़ में अपना काम ख़त्म कर सकती है। अब इसके लास्ट थर्ड पार्ट को सोल्व करते हैं। थर्ड पार्ट में जो है रूही जो है 300 किलोमीटर ट्रैवल करती है, कुछ ट्रेन से और कुछ बस से। उसको 4 घंटे लगते हैं, ठीक है। टोटल 300 किलोमीटर है। टोटल डिस्टेंस जो है वो 300 किलोमीटर है। कुछ वो ट्रैवल करेगी बस से और कुछ ट्रैवल करेगी ट्रेन से। उसको 4 घंटे लगते हैं अगर वो 60 किलोमीटर ट्रेन से। हमें निकालना है कि फाइंड द स्पीड ऑफ ट्रेन एंड द बस। हम मान लेते हैं लेट द स्पीड ऑफ ट्रेन इज इक्वल टू x और लेट द स्पीड ऑफ बस इज इक्वल टू y, किलोमीटर पर आवर, ठीक है। x किलोमीटर पर आवर और y किलोमीटर पर आवर। अब जो है डिस्टेंस अपॉन स्पीड टाइम होता है। तो पहले केस में 60 किलोमीटर ट्रेन से ट्रैवल करती है, तो 60 डिस्टेंस अपॉन में स्पीड, यानी कि ट्रेन की स्पीड कितनी है x, वो हो जाएगा टाइम, प्लस 240 जो रिमेनिंग डिस्टेंस है वो है 240, तो 240 अपॉन में y जो बस की स्पीड है। तो ये टोटल जो टाइम टेकन है वो है 4 आवर, ठीक है, 4 आवर। तो ये हमारी पहली इक्वेशन आ गई। दूसरी इक्वेशन में क्या, 100 किलोमीटर ट्रेन से ट्रैवल करना है, यानी 100 किलोमीटर 100 बाई x, 100 किलोमीटर डिवाइड बाय में ट्रेन की स्पीड, तो आ जाएगा ट्रेन ने कितना टाइम लिया, ठीक है। उसके बाद जो है 200 किलोमीटर जो बचे वो बस से ट्रैवल होगा। तो दोनों को मिला के टोटल टाइम जो है कितना लग रहा है, 4 घंटे 10 मिनट लग रहे हैं, यानी कि 4 + 10/60 इतना टाइम लग रहा है, यानी कि 4 + 1/6 यानी 25/6। दोनों इक्वेशन आ चुका है। अब हम क्या करेंगे, मान लेंगे कि 1/x जो है वो u है और 1/y है जो v है। तो दोनों इक्वेशन जो हमारी निकल के आएगी वो आएगी 60u + 240v = 4, और दूसरी इक्वेशन निकल के आएगी 100u + 200v = 25/6, ठीक है। अब इस इक्वेशन को जो है हम 25 से डिवाइड कर देते हैं, यहाँ पे आएगा 4u + 8v = 1/6, ठीक है। सेकंड इक्वेशन ये आ चुकी है। और इस इक्वेशन को हम जो है 60 से डिवाइड कर देंगे। 60 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे आएगा u + 4v = 4/60 यानी 2/30 यानी 1/15, ठीक है। अब दोनों इक्वेशन आ चुकी है हमारे पास, ठीक है। तो इस इक्वेशन को हम 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, फिर एलिमिनेट कर देंगे हम v को। तो यहाँ पर आएगा 2u + 8v = 2/15, और दूसरी इक्वेशन है 4u + 8v = 1/6, ये है दूसरी इक्वेशन, ठीक है। साइन चेंज कर लेते हैं, ये कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे आएगा माइनस का 2u = 2/15 - 1/6, तो माइनस का 2u किसके बराबर आया, 15, इसका एलसीएम 30 एलसीएम होगा, यहाँ पे आएगा 4, यहाँ पे आएगा -5, यानी कि माइनस का 2u = माइनस का 1/30। तो u कितना आ गया, u आ गया 1/60, u आ गया 1/60। u अगर 1/60 है तो v कितना होगा, इक्वेशन में पुट करके देख लेते हैं। यहाँ पे है u + 4v = 1/15, तो u को लिख देते हैं 1/60 + 4v = 1/15, तो 4v = 1/15 - 1/60, तो यहाँ पे हो जाएगा ये 4/60 यानी 3/60, तो 4v = 60 एलसीएम ले लेते हैं, यहाँ पे 4 - 1 तो यानी 3/60, तो 4v आ गया 3/60 यानी कि 1/20, तो v कितना आ गया, v आ गया 1/80। तो uv आ चुका है। हमने u किसको माना था, u माना था 1/x को, तो 1/x जो कि u के बराबर है वो है 1/60, और 1/y जो कि v के बराबर है वो है 1/80। तो इससे निकल के आया x हमारा 60, ठीक है, यानी कि जो स्पीड ट्रेन की है 60 किलोमीटर पर आवर निकल के आई है, और y निकल के आया हमारा 80 किलोमीटर पर आवर, यानी कि जो बस की स्पीड है वो है 80 किलोमीटर पर आवर, और जो ट्रेन की जो स्पीड है वो है 60 किलोमीटर पर आवर। तो ये था आज का वीडियो, एंड आई होप आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा।
वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर देना, क्योंकि आपको इस चैनल पर क्लास 9, 10th, 11, 12th की NCERT और प्रीवियस ईयर बोर्ड के सभी क्वेश्चंस के सॉल्यूशन के साथ साथ और भी ढेर सारी चीज़ें सीखने को मिलेगी। सो कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग।